बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 5 दिसंबर 2020 और आज मैं जो टॉपिक डिस्कस कर रही हूँ दैट इज़ वर्चुअल मेमोरी। ये हमारा 10th ऑफ वीक स्टार्ट हो रहा है और सबसे पहले आपका क्वेश्चन ये आता है कि हमने मेन मेमोरी पहले पढ़ा था और ये कॉन्सेप्ट कैसे डिफरेंट है कि वर्चुअल मेमोरी से हमारी क्या मुराद है। अगर आप इस डायग्राम को देखें तो ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन, ये जिसको मैं हाईलाइट कर रही हूँ यहाँ तक, ये था आपका मेन मेमोरी का पोर्शन। और उसमें होता यह था कि जो भी पेज या सेगमेंट्स होते थे उसकी मेमोरी मैपिंग होती थी पेज टेबल से या सेगमेंट टेबल से, और ये मेन मेमोरी में जो है ना ये लोड होता था। ठीक है। अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी ग्रो कर रही है, प्रोसेसेस के साइजेस बहुत बड़े हो रहे हैं, वीडियो इमर्जिंग, खास तौर पे जब से वीडियो और साउंड का जमाना आया है, प्रोसेस साइज बहुत बड़े हो गए हैं। तो इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल कि हर चीज को जो है ना मेन मेमोरी में रखा जाए। तो फिर क्या तरीका होता है कि हम इसको सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में रखते हैं और जब जरूरत होती है हम इसको निकालते हैं और उसके साथ जो है ना जो भी यूटिलाइज करना होता है उसको हम करते हैं। यानी आप समझ लो कि ये वाली जो चीज है ना जिसको अब मैं हाईलाइट कर रही हूँ, ये वाली चीज, ये है आपकी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। और ये सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस जो है ना वर्चुअल मेमोरी में एडिशनल होती है। यानी आपका जो लेफ्ट वाला जो मैंने हाईलाइट किया ना, ये वाला बॉक्स जो मैंने किया है, इसका ये मेन मेमोरी में था। लेकिन जब आप के साइजेस बहुत बड़े हो जाते हैं तो सब कुछ मेन मेमोरी या रैम में रखना पॉसिबल नहीं होता। तो आप क्या करते हो कि आप अपनी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में वो चीज़ सेव करते हो, और वो जो चीज़ है ना, जब जरूरत इसकी, अब ये पेजेस की फॉर्म में आप देख रहे हो कि जी ये चीज़ें पड़ी हुई हैं, और वही पेज जो है ना हम अपनी मेन मेमोरी में लेकर आते हैं जिसकी हमें जरूरत होती है। अब मैं इसकी छोटी सी एग्जांपल आपको इस तरीके से दूंगी कि जब आप YouTube की वीडियो देख रहे होते हो, अब YouTube की वीडियो जो है आप YouTube की साइट से देख रहे होते हो, तो आप देख रहे होते हो कि जब आप उसको प्ले करते हो ना, तो वो एक ग्रे सा आपके पास एक बार आ जाता है। ठीक है। वो बार जो होता है ना, वो इसलिए होता है कि उसे वो फोर्स ही कर लेता है कि अब किन किन पेजेस की जरूरत होगी इन फ्यूचर, और वो पहले से ही उसको थोड़ा सा लोड कर लेता है। अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन अच्छा है तो वो काफी ज्यादा स्ट्रीमिंग करके आपको जो है ना काफी पेजेस जो होते हैं ना वो मेन मेमोरी में ले आता है, क्योंकि यूट्यूब का सर्वर के ऊपर वो चीज पड़ी हुई है। सबसे पहले वो आपके इंटरनेट स्टोरेज से जो है आपके पीसी पे आएगी, आपके पीसी में से फिर वो लोड होगी मेन मेमोरी में। और जैसे कि एक प्रोसेस लोड होता है, जब भी प्रोसेस होता है, प्रोग्राम बनता है, एक प्रोग्राम प्रोसेस बनता है, तो सबसे पहले वो मेन मेमोरी में लोड होता है। तो वर्चुअल मेमोरी का बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि हम ज्यादा से ज्यादा चीजों को या बड़े बड़े प्रोसेसेस को सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में रखेंगे और फिर वही पेज जिसकी जरूरत होगी उसको मेन मेमोरी में लेकर आएंगे। अच्छा, अब इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं जी डिमांड पेजिंग। डिमांड पेजिंग का मतलब है कि वही चीज आप मेमोरी में लेकर आए, यानी यहाँ से ये वाला पेज चाहिए तो लेकर आए, अगर आपको ये वाला पेज है तो लेकर आए। इसको हम कहते हैं टेक्निकल वर्ड में डिमांड पेजिंग। डिमांड पेज सेज ब्रिंग अ पेज इनटू मेमोरी ओनली व्हेन इट इज नीडेड। जब जरूरत होगी उसको मेन मेमोरी में लेकर आए, उसको यूटिलाइज करें। अच्छा, अब ये जो है ना इसका, हम जैसे फॉर एग्जांपल हम जब भी मेमोरी में, अब मैंने सिर्फ इस वाले पोर्शन को डिस्कस कर रही हूँ, यानी ये वाला पोर्शन, यानी आप सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस से यहाँ पे जो चीज लोड कर रहे होते हैं ना, हम सिर्फ इसको डिस्कस कर रहे हैं। आपकी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, आपने जो है प्रोग्राम, जब आपने ए चलाना है तो इसको एक प्रोसेस बनाने के लिए आप मेन मेमोरी में 1 2 3 4 जो है लेट सपोज पेजेस एलोकेट होते हैं। ये एक पेज है, ये दूसरा पेज है, ये तीसरा पेज है, ये चौथा पेज है। और बी में भी लेट सपोज बी का प्रोसेस जो है वो थोड़ा छोटा था, तो मैंने इसको 3 फ्रेम्स जो है वो एलोकेट करनी है। अब लेट सपोज मेरा 4 फ्रेम से गुजारा नहीं हो रहा, ठीक है, तो फिर मैं क्या करूंगी, डिमांड पेजिंग का कॉन्सेप्ट करता है कि फॉर एग्जांपल आपके पास वो पेज मेमोरी में नहीं है, तो फिर उस वक्त एक निकाल दें, यानी 4 तो आपको मिले हुए हैं ना, अब चारों के चारों लेटर सपोज इस्तेमाल हो रहे हैं,
तो डिमांड पेजिंग का कॉन्सेप्ट ये है कि उन चारों में से कुछ ना कुछ निकाल दें और स्वैप इन कर लें, और इसी तरीके से स्वैप इन और स्वैप आउट का कॉन्सेप्ट करके आप जो है इस चीज को हैंडल करें। इसमें हम ये करते हैं कि ना जो पेज टेबल होता है उसे मॉडिफाई कर देते हैं, तो मॉडिफाई कर देते हैं 1 और 0 की बिट से। 1 का मतलब ये है कि ये पेज मेमोरी में पड़ा हुआ है, और 0 का मतलब ये है कि ये भी पेज मेमोरी में नहीं पड़ा हुआ। तो 0 1 जो है ना, जब हम पेज टेबल देखते हैं तो हमें अंदाजा हो जाता है कि अगर तो 0 है, इट मीन्स कि ये मेन मेमोरी में नहीं पड़ा हुआ, ये सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में पड़ा हुआ है, ठीक है। और फिर हम इसको मेन मेमोरी में ले आते हैं और मेन मेमोरी में लोड कर देते हैं। अब यहाँ पे ना मतलब एक छोटी सी मैंने डायग्राम जो है इसके थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि हम स्टार्ट करते हैं, पेज की रिक्वेस्ट करते हैं। अब दो ही वेज हो सकते हैं कि पेज आपको मिला या नहीं मिला। अगर तो आपको पेज मेन मेमोरी में ही मिल गया, यानी आपको इस पेज टेबल में ही ये मिल गया, तो इसको हम कहते हैं हिट, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं कि ये हिट हो गया, ठीक है। और हिट हो गया तो डेफिनेटली मेन मेमोरी में पड़ा हुआ, आप इसको इस्तेमाल करें। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर वो आपके पास नहीं मिलता तो उसे हम कहते हैं पेज फॉल्ट। दिस इज नोन एज पेज फॉल्ट, पेज फॉल्ट, ठीक है। तो अब हम पेज फॉल्ट के लिए क्या करेंगे, पहले इसको मेन मेमोरी में लेकर आएंगे और फिर ये स्टॉप कर देंगे, राइट। अच्छा, अब ये वाला जो प्रोसीजर है ना, ये स्टेप बाय स्टेप कुछ इस तरीके से है कि जी कैरी स्टोरेज डिवाइस में ये चीज पड़ी होती है। नंबर 1 में आप देखें, नंबर 1 आपके पास क्या है। नंबर 1 का मतलब ये है कि जब आपके पास ये पेज लोड होना है ना, तो आप इसको चेक करें कि ये पेज टेबल में ये चीज पड़ी हुई है 10 की लोकेशन के हिसाब से। 2 क्या है जी, अगर वो नहीं पड़ी हुई तो फिर आप, ये ऑपरेटिंग सिस्टम इसका हिसाब किताब रखता है। अब नहीं पड़ी हुई या ये वैलिड नहीं है तो हमारा ट्रैप जनरेट हो जाएगा। और अगर आपके पास मेन मेमोरी में ही है तो वो उसको यूटिलाइज कर लेगा। अब अगर पेज में मेमोरी में नहीं है तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस को मैसेज देगा, ठीक है, और उसको मेन मेमोरी में लेकर आएगा, पेज टेबल को अपडेट करेगा और फिर जो है ना रीस्टार्ट का इंस्ट्रक्शन। अब अगर आप इसको थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप पढ़ोगे तो आप लोगों को मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। इफ इट इज अ इनवैलिड रेफरेंस, अ ट्रैप ऑफ ओएस टू बी मेड एंड द प्रोसेस इज अबॉर्टेड, ठीक है जी। पहला होगा कि जी अगर आपके पास वो वैलिड एंट्री ही नहीं है तो फिर आप ऑपरेटिंग सिस्टम पहले स्टेज हो जाएगा कि जी पोर्ट कर दो। If it is a valid reference, then the valid bit of page table is checked. If the valid bit is 0, that means the page is not loaded into the memory, so a page fault is generated. यानी अगर आपके पास वो पेज टेबल को चेक करेगा, मैंने कहा था 1 0 इंडिकेट करेगा, 1 का मतलब है मेमोरी में है, 0 का मतलब है मेमोरी में नहीं है, और अगर 0 है तो वो पेज फॉल्ट जनरेट हो जाएगा। वो कहेगा जी पेज फॉल्ट का मतलब यही है कि पेज जो है वो मेन मेमोरी में नहीं है। अब पेज को मेन मेमोरी में लाने के लिए हमें ये काम करना, locate the page on the disk, allocate an empty frame from the frame allocated to the process and load the page into that frame. If there is no empty frame available with that process, अब आपके पास फ्रेम पड़े हुए हैं, आप उस पेज को लोड करो। अब दो पॉसिबिलिटीज, आपके पास फ्रेम ही कोई खाली नहीं है तो फिर आप क्या करोगे, उसको स्वैप इन या स्वैप आउट कर दोगे। तो हम अब किसी को निकालेंगे, किसको रखेंगे, इसका एक तरीकेकार होगा। वो कौन सा फ्रेम विक्टिमाइज्ड होगा उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। स्वैप इन द डिजायर्ड पेज, स्टोर द फ्रेम नंबर इनटू द एप्रोप्रिएट, और हम पेज टेबल को उसके हिसाब से अपडेट कर देते हैं। तो ये हमारा डिमांड पेजिंग का एक ओवरऑल कॉन्सेप्ट है। अच्छा जी, उसके बाद जो है ना पेज फॉल्ट के लिए दो टर्म्स यूज होती हैं। एक को हम कहते हैं जी लोकल रिप्लेसमेंट और एक होती है जी ग्लोबल रिप्लेसमेंट। इसको मैं जरा कॉन्सेप्ट से समझाती हूँ। मैंने पीछे एक डायग्राम बनाई थी, मेमोरी डायग्राम मुझे नजर आई थी जिससे मैं ये ज्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकती हूँ। एनीवे, लोकल, अब फॉर एग्जांपल मैं इसको थोड़ा सा ड्रॉ कर लेती हूँ। लेट अस सपोज आपके पास तीन जो है ना आपके पास प्रोसेसेस हैं, ठीक है। एक प्रोसेस ए है, इसको ना लेट अस सपोज 4 फ्रेम्स मिले हुए, 1 2, ये इसको नजर आना, 1 2 3 और ये हो गया 4, ठीक है। ये प्रोसेस ए है, ये मेन मेमोरी में लोड हुआ तो ये प्रोसेस ए था। लेट अस सपोज जो है ना बी को ना आपको 2 फ्रेम्स मिले हुए, 1 और ये 2। छोटा प्रोसेस होगा, जितने ये प्रोपोर्शनल भी होता है, कांस्टेंट भी होता है, ये भी मैं आपको एक न्यूमेरिकल करवाऊंगी। लेट अस सपोज सी को जो है ना
5 फ्रेम्स मिले हैं, 1 2 3 4 5। अच्छा, अब लेट अस सपोज हम ए को सर्विस कर रहे थे, इसके 4 फ्रेम जो थे ना वो सारे के सारे ऑक्यूपाइड थे, ठीक है, और हमें किसी एक फ्रेम की जरूरत नहीं थी, हमने यहीं से फॉर एग्जांपल हमें इस फ्रेम की जरूरत नहीं थी, हमने इस वाले पेज को अनलोड किया, स्वैप आउट किया और यहाँ पे एक नया पेज लेकर आ गए। अब इसी ए पेज का ही काम था, ए पेज का ही पेज रिप्लेस हो गया, उसे हम कहेंगे लोकल रिप्लेसमेंट। लेट अस सपोज ए के सारे जो है ना वो बिजी थे, लेकिन सी के पास ना ये एक फ्रेम खाली पड़ा हुआ था और ए को बहुत सख्त जरूरत थी, तो वो इसे बोरो कर लेगा कि मेरे पास 4 फ्रेम्स की फिलहाल जरूरत है, मेरे 4 के 4 फ्रेम्स ऑक्यूपाइड हैं, तुम्हारे पास कोई फ्री फ्रेम है? वो कहता है हाँ मेरे पास इस वक्त मैं 3 फ्रेम से काम कर रहा हूँ, मेरे पास 3 फ्रेम जो हैं वो ऑक्यूपाइड हैं, मेरे पास 2 फ्रेम जो हैं लेट अस सपोज फारिग हैं। तो पेज रिप्लेस हो गया, लेट अस सपोज विक्टिमाइज पेज जो है ना वो इसके साथ रिप्लेस हो गया, तो इसको हम कहेंगे ग्लोबल रिप्लेसमेंट। तो इसको देख लेते हैं। लोकल प्लेसमेंट में वो क्या कह रहा है कि if a process P1 having no free frame demand a page and the victimized frame selected is of the same process P1, यानी इस वक्त मैंने P1 की जगह पे इसको A कह दिया ना कि A ही का पेज था, A ने रिक्वेस्ट की, A ही की जगह खाली करके हमने उसको लोड कर दिया। If a process P1 having no free frame demand on a page and the victimized frame selected is of some other process, then it is called global replacement। अच्छा जी, अब ये हमारे कुछ एल्गोरिथम्स हैं पेज, अब कौन सा पेज फ्रेम में लेकर आना है, क्या हिसाब किताब करना है, इसके लिए ना हमारे पास तकरीबन कब हमें लेकर आना है, कहाँ से लेकर आना है और कौन कौन सी स्ट्रेटजीज हैं, इसके लिए हमारे पास ना 4 एल्गोरिथम यूज होते हैं। एक होता है जी फीफो, जैसा कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आया उसको निकाल दो। ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट में हम फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि वो पेज रिप्लेस किया जाए जिसकी फ्यूचर में जरूरत नहीं है। लीस्ट रिसेंटली यूज का मतलब है कि वो पेज मेमोरी में लेकर से निकाल दो जो कि मेमोरी में ज्यादा यूज नहीं हुआ। लीस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड और मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज, जैसा कि नाम से जाहिर है जो कम से कम इस्तेमाल हुआ है या ज्यादा इस्तेमाल हुआ है। तो ये पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम्स हैं आपके। जैसा कि नाम से जाहिर है आपके पास, ये आपके पास एक एग्जांपल है जी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट की। इसमें हम देखते हैं जी कि उसने ये एग्जांपल जो है ना उसने कहा है कि आपके पास जो स्ट्रिंग्स ऑफ द पेजेस है ना, वो पेजेस जो आ रहे हैं ना वो इस तरह आ रहे हैं। कैसे? पहले पेज नंबर 1 आ रहा है, फिर 2 आ रहा है, फिर 3, फिर 4, फिर 1, फिर 2 एंड सो ऑन। अच्छा, पहले उसने मुझे कहा है कि यही प्रॉब्लम जो है ना वो आप 3 फ्रेम्स के साथ करो और फिर वही 4 फ्रेम्स के साथ करो, ठीक है। तो इस अब वाली सिचुएशन में मैं 3 फ्रेम्स के साथ कर रही हूँ। 3 फ्रेम्स का मतलब ये है कि मुझे मेन मेमोरी में 3 फ्रेम्स एलोकेट हो गए हैं। अब मुझे जिन पेजेस की जरूरत है वो मैं मेन मेमोरी में ले आऊंगी। अब सीक्वेंस को आपने फॉलो करना है, तो आपके पास जो सिचुएशन कुछ बनेगी ना वो कुछ यूं होगी। सबसे पहले आप 3 फ्रेम्स बना लें। अब जब पहली दफा चलेंगे ना तो मेन मेमोरी में कुछ भी नहीं है, ठीक है, तो वो पेज मेमोरी में लेकर आना पड़ेगा। जब पहला पेज मेमोरी में नहीं है तो इसे हम कहते हैं पेज फॉल्ट हो गया, क्योंकि मेमोरी में तो नहीं है ना, तो इसको हम सर्कल से शो कर देते हैं ताकि हमें याद रखने में आसानी हो। इसे कहते हैं पेज फॉल्ट हो गया, क्योंकि पेज फॉल्ट का मतलब ये है कि वो पेज मेमोरी में अवेलेबल भी नहीं है। अब 3 फ्रेम्स थे, तीनों के तीनों खाली थे, 1 को हम मेमोरी में ले आए। अब उसके बाद हमारे पास पेज नंबर 2 आया, तो पहले पेज नंबर 1 को लेकर आए, फिर हम पेज नंबर 2 को लेकर आए। ये भी पेज फॉल्ट था, क्योंकि आप ना सर्कल करते जाओ ताकि एंड पे आपको आसानी हो जाए। फिर आपने पेज नंबर 3 लेकर आना है, तो अगले स्टेप में आपने क्या किया, 1 को भी ले आए, ठीक है, 2 को भी ले आए और 3 को भी ले आए, ठीक है। इसके ना ऊपर लिख दिया करें, यहाँ पे 1 आया था, यहाँ पे 2 आया था और यहाँ पे 3 आया था, ठीक है, ताकि आपको ना फर्स्ट कम का हिसाब किताब रखने में आसानी रहे। अब अगला फ्रेम पेज कौन सा आया, 4। तो अब 4 के लिए तो जगह नहीं है, पेज फॉल्ट हुआ, लेकिन आपके पास मेन मेमोरी में तो 3 ही फ्रेम्स एलोकेट हुए हुए थे। अब किसी एक को निकालना है, स्वैप आउट करना है। तो पॉलिसी क्या कहती है, जो पहले आया निकाल लो। तो ये आपके पास हम इसको 1 को निकाल देते हैं, ठीक है, और 1 की जगह पे हम किसको लोड कर देते हैं, 4 को। तो अगली दफा जब 4 जो है पेज आएगा मेन मेमोरी में तो हमें कोई ना कोई निकालना पड़ेगा। बाकी
2 फ्रेम में एज इट इज रहेगा और ये 3 जो है वो फ्रेम में एज इट इज रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे भी पेज फॉल्ट अकर होगा। यहाँ पे मैं सर्कल कर रही हूँ ना, इसका मतलब ये कि इतने पेज फॉल्ट अकर हुए हैं। तो आई गिव द कॉन्सेप्ट। तो अब मैं इस चीज को यहाँ पे सॉल्व करती हूँ जी। 1 पेज 3 आपने फ्रेम्स आपने एलोकेट किए, ठीक है। 1 आपके पास आया, पहला लोड हो गया, फिर आपके पास 2 हो गया। अब ये जितने सर्कल्स आपके पास आ रहे हैं ना, इट मीन्स कि ये पेज फॉल्ट आपके जो है ना हो रहे हैं। अब क्योंकि पहला जो था इसके ऊपर लिख दिया करें ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि इस वक्त, और आप अगर आप लेफ्ट मोस्ट से देखेंगे ना तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि पहला पेज कौन सा आया था। तो अगर आप लेफ्ट से देखेंगे तो ये पेज जो है ना 1 ये पहले आया था, आपने इसको रिप्लेस कर दिया, ठीक है। तो 1 को जब रिप्लेस किया तो आपका ये 4 आ गया, पेज फॉल्ट यहाँ पे भी अकर हुआ। 2 एज इट इज कॉपी हो गया, 3 भी एज इट इज कॉपी हो गया। अगला फ्रेम आपके पास कौन सा आया? 1, ठीक है। तो 1 ऑलरेडी आपके पास मेमोरी में, अभी हालांकि अभी उसको रिप्लेस किया, लेकिन अब आपको जरूरत है तो अब नंबर 2 पे कौन सा आप रिप्लेस करोगे? 2 को, क्योंकि ये फर्स्ट कम फर्स्ट पॉलिसी में पहले 1 आया था जो कि आपने स्वैप आउट कर दिया। अब 2 को स्वैप आउट करना है, तो 2 को जब आप स्वैप आउट करेंगे तो ये आपके पास पेज फॉल्ट यहाँ पे अगेन आ गया। उसके बाद अगला आइटम है जी 4 1 2, ठीक है जी। तो अब 4 1, अब 2 की जगह नहीं थी तो 3 को रिप्लेस करना है, क्योंकि ये पहले आया था तो आपने 3 को रिप्लेस कर दिया, तो ये आपके पास पेज फॉल्ट हो गया। ये जितने मेरे पास सर्कल्स आ रहे हैं ना, इट मींस कि ये पेज फॉल्ट हो रहे हैं। 2 के बाद आपके पास रेफरेंस स्ट्रिंग है, हम कहाँ तक पहुंचे थे? 2 तक। 1 2 3, फिर आपके पास 4 आ गया था, फिर 1 आ गया था, फिर 2 आ गया था। अब यहाँ ये हमने 5 को देखना है, 5 के लिए जगह नहीं है तो पहले कौन सा आया था जी? अब इस हिसाब से हमारा 3 भी रिप्लेस हो गया था, तो अब हमने 4 को रिप्लेस कर दिया, ठीक है जी। ये भी पेज फॉल्ट हो गया आपका, ठीक है। 5 के बाद अगेन आया 1, तो यहाँ पे 1 जो है ना यहाँ पे पेज फॉल्ट नहीं होगा क्योंकि 1 ऑलरेडी इन द मेन मेमोरी था। फिर उसने आगे 2 को कहा, ये वाले जो है ना इसके कॉरेस्पॉन्डिंग पेज फॉल्ट नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि जब इनकी कॉलिंग होगी ना तो ये ऑलरेडी मेन मेमोरी में अवेलेबल है, ये 1 भी मौजूद है, ठीक है, और ये 2 भी मौजूद है, तो पेज फॉल्ट नहीं होगा। फिर 3 चाहिए था, तो इस हिसाब से 1 को रिप्लेस किया तो ये भी आपका पेज फॉल्ट हो गया, ठीक है जी। और उसके बाद आपका 4 हो गया पेज फॉल्ट। अब ये जितने सर्कल्स हमको काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ पेज फॉल्ट्स कितने हैं? 9। और एल्गोरिथम कौन सा था? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अच्छा, इसमें ना यही प्रॉब्लम रेफरेंस स्ट्रिंग, इसको कहते हैं जी रेफरेंस स्ट्रिंग। रेफरेंस स्ट्रिंग का मतलब ये है कि किस सीक्वेंस से आपको पेजेस की जरूरत है। ये मैंने रेफरेंस स्ट्रिंग को यूज किया 1 2 3 4 1 2 5 1 2 3 4 5, और मैंने फ्रेम साइज जो है वो 4 कर दिया 1 2 3 4। तो और पॉलिसी मैंने कौन सी अडॉप्ट की है? 4। अब जब मैंने इसको अप्लाई किया ना तो नंबर ऑफ पेज फॉल्ट्स निकले 10, हालांकि फ्रेम साइज जो हो गया वो बड़ा हो गया। इस प्रॉब्लम को, यानी आपका फ्रेम साइज बढ़ जाए लेकिन पेज फॉल्ट्स भी उसके, अब होना ये चाहिए था कि पेज फॉल्ट तो कम हो जाने चाहिए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ। और इस प्रॉब्लम को टेक्निकली हम कहते हैं ब्लीडी एनोमली। यानी आपके डिमांड पेजिंग में आपके पास नंबर ऑफ फ्रेम्स एलोकेटेड थे, आपने नंबर ऑफ फ्रेम्स की तादाद बढ़ा दी। अब नंबर ऑफ फ्रेम्स की तादाद बढ़ाने से पेज फॉल्ट की तादाद को कम होना चाहिए था, लेकिन वो ज्यादा हो गई। इस स्ट्रेटजी को फिर हम टेक्निकली कहते हैं कि जी ब्लीडी एनोमली। हालांकि फ्रेम्स 4 हो गए तो पेज फॉल्ट कम होने चाहिए थे, लेकिन पेज फॉल्ट्स भी बढ़ गए। तो यहाँ पे जो है ना ये कॉन्सेप्ट जो है ना मैं ये वाइंड अप करती हूँ। अगली वीडियो में मैं बाकी जो है ना आपको एक न्यूमेरिकल करवाऊंगी जिसमें ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट टेबल जो चले इसी में कर लेते हैं। और ये हमने ग्राफिकली बताया कि पेज फॉल्ट वर्सेस नंबर ऑफ फ्रेम्स, ये ब्लीडी एनोमली का ग्राफ है कि जी जैसे जैसे फ्रेम साइज बढ़ते हैं पेज फॉल्ट भी बढ़ना शुरू हो जाते हैं। अच्छा जी, दूसरा एल्गोरिथम है जी ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट टेबल। अब जो रेफरेंस स्ट्रिंग है ना वो ये आपके पास इस हिसाब से आ रही है, ठीक है। सबसे पहले ये कि जी नंबर ऑफ फ्रेम्स 3 के साथ मैंने कहा जी ये पेज फॉल्ट हुआ क्योंकि 3 फ्रेम्स से खाली थे, पहला पेज आपका लोड हो गया, ठीक है। अब दूसरा पेज जो है 0 की कॉलिंग थी,
0 को लोड कर दिया, दूसरा पेज फॉल्ट हो गया। फिर 1 की डिमांड आई तो आपने 1 को रिप्लेस कर दिया, ठीक है। अब 2 की डिमांड आई, ठीक है, 2 को लोड करना है। अब 2 को रिप्लेस, 7 में से 7 को रिप्लेस करूं, 0 को रिप्लेस करूं या 1 को रिप्लेस करूं? आप देखें, आपने 0 को रिप्लेस नहीं करना क्योंकि इसकी आगे जरूरत है। हम अब पहले हम देखते थे फर्स्ट वाला जो आया था उसको निकाल देते थे, ठीक है ना। अब हमारे पास 7 भी लोड हुआ हुआ है, 0 भी 1 लोड हुआ हुआ है, 1 भी लोड हुआ हुआ है। अब हमें 0 की आगे जरूरत है। हम इस डायरेक्शन में देख लेते हैं कि हमें कौन से रेफरेंस स्ट्रिंग की इन फ्यूचर जरूरत पड़ेगी। तो 0 की जरूरत पड़ेगी तो हम 0 को रिप्लेस नहीं करेंगे, ठीक है। हमें 3 की जरूरत पड़ेगी, फिर 0 है, फिर 4। अब देखो 1 पहले की जरूरत पहले पड़ेगी या 7 की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि 3 आपके पास यहाँ पे रेफरेंस स्ट्रिंग है, 7 0 1। तो 0 तो रिप्लेस नहीं करेंगे क्योंकि हमें आगे इसकी जरूरत है। तो 0 4 2 3 0 3, तो हमें आगे जाके 1 की भी जरूरत पड़ेगी और उसके बाद 7 की जरूरत पड़ेगी। तो आप देख लें कि कौन से 2 की हमें ज्यादा इन फ्यूचर में जरूरत पड़ेगी। एक तो है वो जी 0 है, यहाँ पे भी 0 की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, और 1 की भी जरूरत पड़ेगी। 7 की जरूरत उसके बाद पड़ेगी, तो हम 7 को विक्टिमाइज्ड करेंगे और उसको रिप्लेस कर देंगे। तो 7 विल बी रिप्लेस विथ 2, ठीक है जी। तो हमने यहाँ तक अपनी सिचुएशन को डील कर लिया। अब हमें 0 की जरूरत थी, 0 ऑलरेडी मेन मेमोरी में था, हमने फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से किया था। फिर हमें 3 की जरूरत पड़ी, 3 हमने यहाँ पे कर लिया, पेज फॉल्ट नहीं हुआ, ठीक है। तो ये जब हुआ तो ये पेज फॉल्ट हो गया, राइट। तो ये एल्गोरिदम पिछले वाले से कैसे डिफरेंट है? वो इस तरीके से डिफरेंट है कि पहले हम बैक साइड पे देखते थे कि फर्स्ट जो आया था उसको निकाल दें। ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट में हम फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि हमें कौन सा पेज जो है वो रिप्लेस करना है, ठीक है। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ रहा होगा। अब आगे आपको किसकी जरूरत पड़ी है जी? 0 की, 3 की, सॉरी 3 आपने लोड करना है। अब जब 3 लोड करना है तो आपके पास 2 पड़ा हुआ है, तो आगे देखो 2 की जरूरत है जी, जरूरत है। 2 को तो रिप्लेस करने की जरूरत नहीं है। फिर आपको 0 की भी जरूरत है, यस 0 की भी हमें जरूरत है इन फ्यूचर। तो उसके बाद 1 देख लें, 2 0 1 था ना, तो 2 को भी रिप्लेस नहीं करना, 0 को भी नहीं रिप्लेस करना, 1 की इसकी जरूरत, मैंने अगले 2 फ्रेम्स जो शॉर्टलिस्ट कर लिया करें जिनकी आगे जरूरत है, और तीसरे वाले को आपने लोड कर दिया 3 से, ठीक है जी। ये आपका ये वाला हो गया, इसका एक और पेज फॉल्ट हो गया। आई होप कि ये ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट और आपकी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाली रिप्लेसमेंट वाली टेक्निक आपको समझ आ गई होगी। वीडियो साइज की वजह से मैं इसको यहीं पे वाइंड अप करती हूँ। अगली वीडियो में बाकी एल्गोरिथम्स को डिस्कस करते हैं। थैंक यू सो मच।